नमो नमो विद्यार्थिना, अहम अस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां शमेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, सप्तमं पाठं पश्यामः, जो हमारा 7वां पाठ है नंदिनी कथा। कौन सा है? नंदिनी कथा। उसके हम रघुवंश महाकाव्य का जो द्वितीय सर्ग है उस पर यह पाठ आधारित है बच्चों। इसका हम 7वां भाग है यानी 7वें भाग का अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। 6 भागों का हम अब तक इस पाठ में अध्ययन कर चुके हैं। 6ठे भाग में किस प्रकार से राजा अपने शस्त्रों को आगे रख देता है सिंह के आगे, और ये प्रतीक्षा करता है मांस के पिंड के समान होकर के कि कब सिंह आक्रमण करे और मेरे को खाए। और उसके बाद में नंदिनी की किस प्रकार से राजा को कृपा प्राप्ति होती है और उसकी कृपा से किस प्रकार से पुत्र की प्राप्ति होती है, आइए देखते हैं उसको। तदंतरे अधोमुखस्य प्रजावत्सलस्य उपरि विद्याधरै मुक्तहस्तै सुमनवृष्टिः कृता। नंदिन्यापि उक्तवती उत्तिष्ठ वत्स उत्तिष्ठ निशम्य एतत् अमृतायमानं वचः उत्थितः शन राजा स्वामग्रतः जननीमिव गामेव अपश्यत। यानी उसके बाद में क्या होता है? अधोमुख से, यानी राजा अपना मुख या अपने जो अस्त्र शस्त्र उनको आगे रखे अपने इस प्रकार से मुख को करके प्रजावत्सलोपरि, यानी उस प्रजावत्सल यानी राजा के ऊपर विद्याधरै यानी विद्याधर के मुक्त हस्तई यानी मुक्त हाथों के द्वारा, विद्याधर के द्वारा मुक्त हाथों के द्वारा सुमन वृष्टि कृता यानी फूलों की वर्षा की गई। नंदिन्यापि उक्तवती, नंदिनी ने भी कहा उत्तिष्ठ वत्स, उठो वत्स, उत्तिष्ठ उठो, निशम्य एतत्, ये जब सुना अमृतायमानं वचः यानी जो ये अमृतायमान वच सुने, अमृत के समान वाणी को सुना तो उत्थित सन राजा ने उठते हुए क्या देखा? राजा स्वामग्रतः अपने सामने उसने क्या देखा? जननीमेव गामेव अपश्यत, उस गाय को ही, माता के समान उस गाय को ही देखा। गामेव अपश्यत यानी उस गाय को ही देखा, न तो सिंहत्वम, न कि सिंह को देखा। आगे कहता है तम विस्मितम धेनुर्वाचः साधो, उसको विस्मित होते हुए उस गाय ने कहा कि साधो, हे सज्जन, अलम चिंतया यानी चिंता करने की कोई बात नहीं है। मयाएव यानी मय्येव कपट सिंहत्वम यानी मेरे द्वारा ही क्या किया गया था? कपट सिंह के रूप में कल्पयित्वा बना करके तव परीक्षार्थम एतत् सर्वम कृतम, तुम्हारी परीक्षा के लिए ये सब किया था। नास्त्यत्र कोपि भूतार्थ, यहाँ कोई भी सिंह, कोई भी प्राणी नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है। नास्त्यत्र यहाँ नहीं है, कोपि भूतार्थ है यानी कोई भी प्राणी वास्तविक तथ्य नहीं है। भूतार्थ का मतलब वास्तविक तथ्य नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रत्यास्म्यहम यानी ते गुरु भक्त्या मय्येव अनुकंपया च, प्रत्यास्मि मैं प्रसन्न हूं, किससे? ते गुरु भक्त्या, तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। मय्येव अनुकंपया च, और मेरे ऊपर अनुकंपा से, किस प्रकार से तुमने मेरे कारण अपने शरीर को भी दांव पर लगा दिया, अपने शरीर की भी रक्षा नहीं की, अर्थात अपने को सिंह के सामने प्रस्तुत कर दिया। वरम वरिणीष्व यानी वर मांगो, हे राजा वर मांगो। राजा वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्ति तनयम च सुदक्षिणायाम ययाच, राजा ने क्या मांगा? वंशस्थ कर्तारम अनंत कीर्ति, वंश के कर्ता यानी वंश का जो उद्भव करने वाला कर्ता यानी वंश को आगे बढ़ाने वाला, बच्चों वंश को आगे बढ़ाने वाले अनंत कीर्ति वाले पुत्र की सुदक्षिणा से मांग की, अर्थात ऐसा पुत्र सुदक्षिणा के होवे, इस प्रकार की मांग कि जब राजा ने अधोमुख कर रखा था तो विद्याधर के हाथों से, मुक्त हाथों से क्या हुई? सुमन की बारिश वर्षा हुई। तो नंदिनी ने कहा कि उठो राजा, और जब राजा ने ये सारे वचन सुने तो राजा ने अपने सामने केवल गाय को ही पाया, न कि सिंह को। फिर जब ऐसा देख रही गाय ने विस्मित राजा से कहा कि क्या कहा कि अलम चिंतया, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरी कृपा से ही, मेरे कारण ही ये कपट सिंह बनाया गया था, क्योंकि तुम्हारी मैं परीक्षा लेना
चाहती थी। नास्ति कोपि भूतार्थ है, यहाँ ऐसा कोई वास्तविक तथ्य नहीं है, अर्थात यहाँ कोई भी ऐसा कोई प्राणी नहीं है। प्रीत्यास्मि हम ते गुरु भक्त्या, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हूँ। मया एव अनुकंपया च, और मेरे ऊपर अनुकंपा करने के कारण, मेरे की रक्षा करने के कारण वरम वर्णिष्व, यानी वर मांगो। राजा ने अपने वंश को आगे बढ़ाने वाले अनंत कीर्ति वाले पुत्र की सुदक्षिणा से मांगे कि ऐसा पुत्र सुदक्षिणा के होवे। तो सुमन वृष्टि यानी पुष्प वर्षा, अमृतायमानम, अमृत के समान मधुर वचन, स्वामग्रत यानी अपने सामने, कल्पयित्वा यानी बना करके, भूतार्थ यानी वास्तविक तथ्य, प्रीत्यास्मि हम यानी मैं प्रसन्न हूँ, वर्णिष्व यानी मांगो, कर्तारम यानी चलाने वाले, अनंत कीर्ति स्त्री यश वाले, तनयम यानी पुत्र को, ययाच यानी मांगा। इस प्रकार से इसको एक साथ भी देख लेते हैं बच्चों। उसी बीच नीचे मुख किए हुए प्रजावत्सल राजा दिलीप के ऊपर विद्याधर के हाथों से छूटी हुई फूलों की वर्षा की गई। नंदिनी ने भी कहा, उठो वत्स उठो। अमृत के समान इन मधुर वचनों को सुनकर उठते हुए राजा दिलीप ने अपने सामने माता के समान नंदिनी गाय को ही देखा, सिंह को नहीं। आश्चर्यचकित उससे नंदिनी गाय बोली, हे राजन, चिंता मत करो, चिंता मत करो, मेरे द्वारा ही माया रूपी सिंह को बनाकर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ये सब कुछ किया गया है। इसमें कोई भी वास्तविक तथ्य नहीं है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति और मेरे ऊपर अनुकंपा से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा ने अपने वंश कुल को चलाने वाले और यश वाले पुत्र को सुदक्षिणा से मांगा, अर्थात उक्त प्रकार का पुत्र सुदक्षिणा के होवे, ऐसा वर मांगा। तो गाय क्या कहती है आगे देखो, तथैव येति प्रतिश्रुत्य सा कामदुदा तम आज्ञापितवती यत्पुत्राभिलाषी त्वं मदीयं पय पत्रपुटे दुग्ध्वा पिब एवं तयादिष्ट सह सविनयम पुनरुवाच। यानी तथैव येति ऐसा प्रतिश्रुति यानी सुन करके, शा कामदुदा यानी क्या है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, तम आज्ञापितवती उसको आज्ञा दी, यत पुत्राभिलाषी यानी पुत्र की अभिलाषा करने वाले, तुम यानी तुम, मदीयम यानी मेरे, पय पत्र पुटे मेरे दूध वाले, पय यानी दूध, पत्र पुटे यानी दोने में, यानी दोना होता है ना किसका, पत्ते के दोने में, दुग्धवा यानी धूकर क्या करो, पिबे यानी पियो, एवं तया आदिष्ट सह सविनयम पुनरुवाच। इस प्रकार से उसको आदेश दिया गया। तो फिर उसने क्या कहा, किसने, राजा ने, सविनयम पुनरुवाच, फिर से राजा ने कहा कि ऐसा सुनकर जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाली उस गाय ने उस पुत्राभिलाषी राजा को आदेश दिया कि तुम मेरे दूध को पत्र होता है अर्थात पत्ता होता है उसके दोने में दुग्धवा यानी दूह करके पियो। इस प्रकार के आदेश देने पर वह राजा फिर से क्या बोलता है, तो इसको एक साथ देख लेते हैं बच्चों। वैसा ही होगा, ऐसा कहकर, ऐसा वचन देकर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उस नंदिनी गाय ने उस राजा को आज्ञा दी कि पुत्र की कामना करने वाले तुम मेरे दूध को पत्ते के दोनों में धोकर पियो। इस प्रकार उससे आदेश प्राप्त वह राजा दिलीप विनम्रता पूर्वक पुनः बोला। किस प्रकार से कहता है कि वत्सस्य होमार्थ विदेशेश मृषेर अनुज्ञाम अधिगम्य माता उदरस्य मिच्छामि तवोपभोक्तुम षष्टांश मुर्व्या इव रक्षिताया। मेरे साथ में एक बार फिर से बोलेंगे बच्चों, वत्सस्य होमार्थ विदेशेश मृषेर अनुज्ञाम अधिगम्य माता उदरस्य मिच्छामि तवोपभोक्तुम षष्टांश मुर्व्या इव रक्षितायाः। तो इसको अन्वय एक बार देख लेते हैं बच्चों कि हे माता, वत्सस्य होमार्थ विदेशस्य शेषम तव उदस्यम रक्षितायाः उर्व्याः षष्टांशमिव ऋषेः अनुज्ञाम अधिगम्य उपभोक्तुम इच्छामि। तो हे माता वत्सस्य होमार्थ विदेशेश यानी वत्सस्य यानी बछड़े के होमार्थ और होम अनुष्ठान में प्रयुक्त होने के बाद में शेषम और शेष तव यानी तुम्हारे उदस्यम यानी दूध को रक्षितायाः उरव्याः षष्टांशमिव और जो मेरे द्वारा रक्षित है, मेरे द्वारा पालित है कौन, उरव्या यानी धरती,
उसके षष्ठांशमीव उसके छठे भाग के समान ऋषे अनुज्ञाम ऋषि की आज्ञा से अधिगम्य यानी प्राप्त करके उपभोक्तुम इच्छामि उपभोग करना चाहता हूं। तो बच्चों कि वत्सस्य होमार्थ विदेश शेष है यानी बछड़े को और होम के बाद में पीने के बाद में वृषेर अनुज्ञाम अधिगम्य माता है उस ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा से मैं उस दूध को पीना चाहता हूं। और कैसा पीना चाहता हूं? उस धरती के मेरे द्वारा जो पालित धरती है रक्षित धरती है उसको जो छठा भाग है उसके समान मैं उस दूध को पीना चाहता हूं। इस प्रकार का वाणी जो किसने कही? राजा दिलीप ने गाय से कही। तो इसके आगे का भाग देखते हैं बच्चों। आगे कहता है एवं विज्ञापिता सा पयस्वनी प्रीतितरा जाता तदा उभा। यहां देखो बच्चों संधि है उभौ उभौ एव उभौ एव। यहां कौन सी संधि है? अयादि संधि है। एवं विज्ञापिता शापयस्वनी प्रीतितरा जाता। इस प्रकार से जब उसके विचारों को जाना विज्ञापित अर्थात उसके जो विचार थे उनको उसने किसने जाना? शापयस्वनी वह गाय क्या हो गई? प्रीतितरा जाता और भी अधिक प्रसन्न हुई और भी अधिक प्रसन्न हुई। तदा उभाएव तब दोनों ही गोरी गुरो गहवराद अर्थात गोरी गुरो यानी जो गोरी है उसके पिता का नाम क्या है? हिमालय। और अर्थात उस हिमालय की गुफा से शानंदम यानी आनंद के साथ वशिष्ठाश्रमम प्रत्यागतो वशिष्ठाश्रम में आ गए। ज्ञात व्रतस्य गुरोर अनुमतिम अधिगम्य सवत्सलो से राजा वत्स हुतावशेषम नंदिनी पय प्रीत्या पीतवान। यानी ज्ञात व्रतस्य जो वशिष्ठ है उनको सब पता था बच्चों, वो अंतर्यामी थे और जब उनको पता था तो गुरोर अनुमति अधिगम्य गुरु की अनुमति को पाकर के सवत्सलो वह राजा क्या हुआ? वत्स हुतावशेषम यानी बछड़े और होम अनुष्ठान के बाद में शेष बचे हुए नंदिनी के पया प्रीत्या पीतवान प्रेम के साथ उसने पिया, उस दूध को पिया। अपरेदु वशिष्ठ सपत्निकम तम राजधानी प्रति प्रस्तापयामाश यानी अपर दिन यानी दूसरे दिन वशी यानी जितेंद्रिय वशिष्ठ यानी जो वशिष्ठ है उसने राजा को क्या किया? सपत्निकम तम राजधानी प्रति प्रस्तापयामाश यानी दूसरे दिन जब उस जितेंद्रिय राजा को वशिष्ठ ने क्या किया? पत्नी के साथ राजधानी की ओर प्रेषित किया अर्थात उसको विदा किया। एवं सुखेन राज्य धुरम धारियत इस प्रकार से राज्य धुर को धारण करते हुए अर्थात राज्य करते हुए धारण करते हुए तस्य प्रजापालकस्य उसकी उस प्रजापालक की जायायाम पत्नी के नंदिनी प्रसादात नंदिनी के आशीर्वाद से रघोर उदारशील से रघु उदारशील रघु का पुत्र से जन्म भवत जन्म हुआ। धन्ययम संस्कृति गो संवर्धिनी धन्य ये संस्कृति गो का संवर्धन करने वाली। धन्यास्ते भूपाला अर्थात धन्य है वो राजा। तयो समुपासका और उसके जो समुपासक है वो राजा अर्थात कहती है कि धन्य है यह संस्कृति, गो संवर्धनी संस्कृति है वो धन्य है और धन्य है वो राजा जो इसके समुपासक है, गायों के समुपासक है। इस प्रकार से जब गाय ने सुना तो वो हिमालय से निकलकर वशिष्ठ आश्रम को आए और वशिष्ठ सब कुछ जानते थे और उसने फिर राजा ने गुरु की अनुमति से वो दूध पिया। दूध पीने के बाद में दूसरे दिन राजा को वशिष्ठ ने विदा किया और राजा ने शासन संचालन किया बहुत अच्छा। और उसकी पत्नी के फिर सुदक्षिणा के रघु नाम का पुत्र हुआ बच्चों। और रघु कैसा था? उदारशील था। तो ये संस्कृति धन्य है और यहाँ के जो राजा है वो गो का संवर्धन करने वाला राजा भी धन्य है, दिलीप भी धन्य है और अन्य राजा भी धन्य है। इसका एक साथ भी देख लेते हैं बच्चों। इस प्रकार प्रार्थना से वह प्रशस्त दूध वाली नंदिनी गाय और अधिक प्रसन्न हुई। तब ये दोनों ही हिमालय की गुफा से आनंद पूर्वक वशिष्ठ आश्रम लौट आए। संपूर्ण वृत्तांत को जानने वाले गुरु वशिष्ठ की अनुमति प्राप्त करके तथा बछड़े एवं हवन से बचे हुए नंदिनी के दूध को राजा दिलीप ने प्रसन्नता से पिया। अगले दिन जितेंद्रिय वशिष्ठ मुनि ने
पत्नी सहित उस राजा को राजधानी की ओर विदा किया। इस प्रकार सुखपूर्वक राज्य के दायित्व को धारण करते हुए उस प्रजापालक राजा दिलीप की पत्नी से नंदिनी की कृपा से रघुवंश के उदारशील पुत्र का जन्म हुआ। कौन? रघु का जन्म हुआ। गायों का संवर्धन करने वाली यह संस्कृति धन्य है, उन दोनों के उपासक वे राजा भी धन्य है। इस प्रकार से राजा ने अपने पुत्र की प्राप्ति की, किस प्रकार से गाय की सेवा की, गाय के लिए अपनी प्राणों का भी त्याग करने के लिए तत्पर हो गए। इस प्रकार से हमने ये पाठ पढ़ा होगा बच्चों। नंदिनी कथा बहुत सुंदर पाठ है, ये बहुत आनंद देने वाली कथा है। इसको जानकर हमें अति प्रसन्नता हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठ के साथ में हम पुनः मिलेंगे। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः।